राम राम दीदी सारी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद थारा जो भाई हमारा ब्लॉग देख लो हो और हमारी बात सुन लो हो। आज मैंने अखबार में पढ़ा स्त्री धन के बारे में। स्त्री धन के बारे में भाई चाहे भले तलाक हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, अगर स्त्री का है जेवर तो वो ले सकती है, उन पर कोई केस नहीं। एक बात बताओ, स्त्री धन तो वो हो गया, लेकिन जिसने चढ़ाया है चढ़ाया तो था ना माँ बाप ने। बहू भी गई, गहना भी गया। इन अखबारों में छपा दे हैं, केस चला दे हैं। क्या है ये स्त्री धन? स्त्री धन के नूतन उसने कमा के बनवाया है। स्त्री धन बता दे हैं। फिर तुम ये बताओ क्या स्त्री धन होया? उनका तो घर भी बर्बाद हो गया। ये देख क्या कर रहा है ये नाड़े से खेल रहा है। इधर आ जा। हमें लाल मिर्ची खाएं साबुत वाली। क्या करेगी? 2-3 डालूंगी चटनी, बाकी सब ले पूरे में दूंगी। स्त्री धन आ गया। स्त्री धन तो जब होया होगा ना, जब उन्हें चढ़ाया होगा। लेकिन आजकल कोर्ट वाले भी इसे से फैसले करते हैं। जो माँ बाप ने कितने भारा हो गया, धन उनका गया है, उनकी तो थोड़ी सी लगी। स्त्री धन गया। स्त्री धन जब हो भाई, अगर आदमी कमा के ला रहा है, स्त्री धन बताओ है। स्त्री धन है, सुना है हमने स्त्री धन भाई कोई खसम जुआ खेल रहे हैं तो स्त्री धन गिरवी नहीं रखना, नहीं रख सकते स्त्री धन, ये भी हमने सुना है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि स्त्री धन पर पत्नी का पूरा और अंतिम अधिकार होता है। पत्नी अगर अपना स्त्री धन अपने साथ ले जाती है तो उस पर IPS धारा 406 तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। पति ने अपने नकदी ले जाने से आरोप की केस दर्ज कराया था। पति ने गहने और नकदी ले जाने से। जस्टिस च्यवन प्रकाश की बेंच ने पत्नी पर एक रिश्तेदारों के खिलाफ जारी आदेश पर पूरी आपराधिक कार्रवाई। कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि शादी से पहले, शादी के समय या शादी के बाद महिला को जो भी संपत्ति दी जाती है वह उसका स्त्री धन है। बताओ, वह उसका स्त्री धन है। पति पत्नी की जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं बनती। पत्नी को इसे अपनी मर्जी से रखने, इस्तेमाल करने या निपटाने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पति संकट के समय स्त्री धन का उपयोग कर सकता है, लेकिन पत्नी को वह संपत्ति या उसकी कीमत लौटाना उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। स्त्री धन पर पति या ससुराल वालों का कोई कंट्रोल नहीं है। जज ने तो कह दिया, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है स्त्री ही लड़ा के सारा सामान ले जाती है और वो ही बेचारी बन जाती है। माँ बाप तो लूट गए। एक मेरी समझ में ही मेरे मिलने वाले थे, एक ही लड़का था, बाप था दारूडिया, तो दादा ने पोते के नाम जमीन जायदाद सब करवा दी। बाप की नौकरी बेटे को मिल गई थी। एक बात ये बताओ, फिर उस दोनों की नहीं बनी, छोरा ने कुछ कर लिया, ख़त्म हो गया। वो माँ बाप कहाँ जाएं? अब सारी प्रॉपर्टी बेटा के नाम थी, वह बहू लेने को तैयार होगी और बहू छोड़ के चली गई
और बहू का ही हाथ था, बेटा ने मरने का कदम उठाया तो कैसा है ये दुनिया में स्त्री धन। अब सब कुछ उसका होगा, कोर्ट भी उसी की तरह बोलेगा, लेकिन इसमें ये नहीं है कि स्त्री कुछ भी करे, स्त्री धन स्त्री का हो गया। हाँ भाई, स्त्री के आदमी ने भी कमा के नहीं चढ़ा, माँ बाप चढ़ाते हैं, वो तो लुट गए, वो धन उसका हो गया। अगर काम में भी लेता है तो भी वापस लौटाना पड़ेगा। देखो कोर्ट कैसे कैसे फैसले कर रही है स्त्रियों को। सब स्त्री एक जैसी नहीं होती है। अब ये बलात्कार के भी चल रहे हैं। एक बात बताओ, क्या सारे ही केस सच्चे हैं? लड़का की तो गई जवानी जेल में, उसकी तो गई जवानी। आजकल एक दो रात भी रुकती नहीं और सारा सामान ले जाकर अपने नगदी पैसे ले जा अपने पियर बैठ जाए, वो स्त्री धन हो गया। अरे कहीं तो जागो, कहीं तो जागो। कोई स्त्री धन नहीं, ये बल्कि सही चल रहा है। कम से कम बैठ के फैसला कर लेते, जो उनके पियर का था वो पियर वाली ले जाओ, ससुराल का था वो ससुराल वाली। लेकिन कई स्त्रियां ये कानून ऐसे जानती हैं, आगे जेवर ले जाती है, उनका अपना हक बता देती है। गलत बात है ये। स्त्री धनुष का ये है भाई, मंगलसूत्र मत काटो। और फिर मंगलसूत्र कैसे काट दो जब वो उसका रहेगी नहीं, तो उसका क्या काम है मंगलसूत्र, ये बताओ। उसके वो रह ही नहीं रही। हाँ, आदमी दारू पीवे नहीं बेचना स्त्री को, मत दो। हाँ, और कोई काम गलत कर रहा है मत दो स्त्री धन। लेकिन वो छोड़ कर जा रही है तो वो स्त्री धन उसका साथ नहीं जाएगा। ये फैसला होना चाहिए कोर्ट में। लेकिन स्त्री धन हो गया भाई, पता नहीं भाई दुनिया में क्या क्या देखना पड़ेगा। कहीं तो अब सारी स्त्रियां की भी गलती नहीं है, सारी मर्दा की भी गलती नहीं, लेकिन आजकल समाज में ये गलत गलत कोर्टा में फैसले आ रहे हैं। इससे बहुत आदमी दुखी है, बहुत ज़्यादा। स्त्रियों को भी जागना चाहिए। दो दो बच्चा ने छोड़ कर चले जा, 2 महीने बयान नहीं हुए हैं, केस कर दें, हर घर में बैठ जाए, वो सारा सामान तो गलता पलता रहे और फिर अपने पैसे मांग लिए हैं। गलत बात है। अपनी बेटी ने गलत संस्कार मत दो। बेटी भूखी तिसाई है, अगर मारे पीटे तो हम तेरे बीच में है, नहीं तो कमा के खाना और घर बसाना सिखाओ। यही बात है जी। मैं यही कहूँ तो मेरे स्त्री धन से आज मेरे दिमाग में बात आ गई। क्यों नहीं स्त्री धन का क्या, हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं था। स्त्री धन पता नहीं क्या क्या है। मंगलसूत्र पहले कौन चढ़ाया करते, सारा ही बड़े बड़े आके भी बिक जा करते। किसी के ट्रैक्टर की किस्त ना जाती, किसी के डूबा आ जाती, कदे बेचारी स्त्री धन का ध्यान ना दिया। लेकिन अब पढ़ी लिखी दुनिया में भाई इतना जंजाल हो रहा है। और अपनी औलाद ने, अपनी बेटी ने 24 साल से पहले 25 साल से पहले ब्याह दो, नहीं तो वह भी बालक काबू के नहीं रहेंगे। और छोरे फिर उनका खुद का धन भी दो रहे को नहीं, उनकी खुद की शक्ति भी चली जाएगी। 30-30 साल तक खांडे कहाँ शक्ति रहेगी। जो नौकरी पे हो बेचारे तन उसमें यही बात में ही लगी रहे, इसलिए आजकल ज़्यादा बीमारी होने लगी, ज़्यादा वो होने लग गया। क्योंकि मानसिक उसमें भी वो ठीक नहीं रहते, तनाव में ही रहते हैं। एक दो हो, छोटेपन में ब्याह हो जा, छोटेपन की बात होती, मीठी मीठी बात और मीठा मीठा टाइम पास हो, वो अलग दुनिया थी। जागो भाई, इतना लेट ब्याह शादी बालका की मत करो। अभी एक उसमें था कि यूनिवर्सिटी में छोर और छोरिया ने गैल होली खेली, कितनी गंदी बात है। दुलंडी खेली कवारिया ने, देवर भाभी खेला करते हैं, आस पड़ोस के भी देवर ननद पानी भरा करते। कुंवारी छोरिया ने कोरड़े मार मार होली खेली है। भारत की संस्कृति की तो धज्जी उड़ रहे हैं, क्या ऊँचा आसमान में चढ़ाऊंगी। ऐसा जमाना गंदा क्यों ब्याह ना करती 25-26 साल तक। पहले की मास्टरनी ना थी, क्या नहीं था, सब कुछ था। जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे बालक उतने ही ज़्यादा बिगड़े। हाँ, पढ़ते रहो कितने पढ़ो, लेकिन ब्याह शादी टाइम पे हो जाए ना, जबकि पढ़ाई बड़े साने नु कहा करते ब्याह पे अच्छा के पेंसिल तोड़े हैं,
कागज़ पाड़ेंगे किताबा न पाड़ देंगे, नहीं जी जी, थोड़ा हा तो सबको सुधरना पड़ेगा, जब ये संसार चलेगा। वीडियो हो जाएगी बड़ी। राम राम, सबने बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलत बात कह दी हो मैंने तो भी हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगू। बड़ी बाणा के चरण स्पर्श, छोटिया न प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, सांवरिया सरकार की जय, बोलो राधे राधे।